हेलो बच्चों, आप कैसे हो? तो आज का मेरा सभी को राधे राधे। अभी तक मैंने 4 लेक्चर दिया, आज मेरा 5वां लेक्चर है जिसमें मैं आपको आज पढ़ाने जा रही हूँ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर। तो चलिए, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो बच्चों, आप सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे। कल मैंने आपको कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व करके दिखाई थी और उसी पर बेस्ड हमने कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क के लिए दिया था। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को वो क्वेश्चंस आ गए होंगे। एक हमने वर्ड प्रॉब्लम भी बताई थी, अगर वो नहीं समझ में आई हो तो एक बार हम फिर से उस प्रॉब्लम पर डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि आज उसी से रिलेटेड हम कुछ सम्स आपको होमवर्क के लिए देंगे। तो चलिए उसी पर रिलेटेड एक क्वेश्चन हम सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। ऐसे मेरा क्वेश्चन है 6/7 में कौन सी संख्या जोड़ें कि योगफल -2/9 हो जाए। Which number is added in 6/7 then एडिशन विल बी -2/9। अर्थात हम 6/7 में क्या जोड़ दें कि योगफल -2/9 हो जाए। यानी एक संख्या 6/7 है, इसमें हम क्या जोड़ दें कि योगफल इतना हो जाए। तो इसको सॉल्व करने के लिए इसका सॉल्यूशन ये है कि जो आपका योगफल है उस योगफल में से अगर हम पहली संख्या माइनस कर देते हैं तो जो दूसरी संख्या है, यानी क्या हमें जोड़ना है, वो हमें पता चल जाएगा। तो योगफल हमारा दिया है -2/9 माइनस पहली संख्या हमारी दी गई है 6/7। अब इसको माइनस करना है तो पहले आप ब्रैकेट्स को ओपन कर लीजिए, -6/7। आपको यहाँ पर एलसीएम लेना पड़ेगा क्योंकि इसका डिनोमिनेटर डिफरेंट है। एलसीएम हो गया 63, 9 7 जा 63, 7 2 जा 14, -7 9 जा 63 और 9 6 जा 54। ये दोनों माइनस में है, दोनों को जोड़ेंगे लेकिन चिन्ह माइनस का ही लगाएंगे। 44851 दैट मीन्स कि दूसरी संख्या हमारी यही है, सेकंड नंबर हमारा यही है। अगर इसमें हम इसको जोड़ दें तो मेरा जो योगफल है वो -2/9 हो जाएगा। तो कल हमने एक बताया था, आज हम फिर इसी तरह से क्वेश्चन हमने बताया और अब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अभी हम इसी से रिलेटेड कुछ होमवर्क आपको देंगे तो आप लोग उसे कॉपी पर कर लीजिएगा। अब हम शुरू करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 और मोर रेशनल नंबर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 और मोर। तो आज अब उसी के आगे से बेटा हम नई चीज पढ़ा रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 और मोर रेशनल नंबर, मतलब 2 या 2 से अधिक परिमेय संख्याओं का गुणा। अभी तक हमने आपको एडिशन बताया, उसके बाद हमने सब्सट्रैक्शन बताया रेशनल नंबर का, और अब हम आपको बता रहे हैं मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा, 2 परिमेय या 2 से अधिक परिमेय संख्याओं का गुणा।
अब इसका उदाहरण आप देखिए कैसे किया जाता है। मान लीजिए मेरे पास ये 2 परिमेय संख्या है, -3/5 और 4/7। इन दोनों परिमेय संख्याओं का हमें गुणा करना है। तो सबसे पहले इसे हम लिख लेते हैं, -3/5 मल्टीप्लाई बाई 4/7। अब अभी तक इसके पहले हम परिमेय संख्याओं को या तो जोड़ रहे थे या तो घटा रहे थे, लेकिन अब यहाँ परिमेय संख्याओं का आपस में गुणा हो रहा है। तो गुणा करते समय ये चीज ध्यान रखना है कि सबसे पहले हमें चिन्हों का गुणा करना है। सबसे पहले साइन का मल्टीप्लाई करना है। हमने कल भी बताया था कि साइन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन सम्स। बिना साइन के कोई सवाल कर ही नहीं सकता और ना वो सही होगा। तो हमारा सारा फोकस पहले साइन पर होना चाहिए और फिर उसके बाद। तो अब यहाँ पर देखिए इस रेशनल नंबर के साथ माइनस लगा है, इसके साथ कोई नहीं है, दैट मीन्स ये प्लस है। तो माइनस प्लस माइनस हो गया। अब मल्टीप्लाई न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से होता है, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से होता है। चिन्हों का गुणा हो चुका है, अब चिन्ह को छोड़ दीजिए, अब संख्याओं पर आइए, नंबर्स पर आइए। तो 3 4 जा 12 एंड 7 5 जा 35। तो आपका आंसर हो गया -12/35। चलिए एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल। -14/9 इंटू -27। सिंपल सा, यहाँ पे पहले से ही मल्टीप्लाई दोनों के बीच में दे दिया गया है, तो अब हमें लगाने की जरूरत नहीं है। तो अब अगर आपको ऐसे समझ में आ जाए तो आप ऐसे करिए, और आपको लगता है कि आप नहीं कर पाएंगे तो इसको भी आप रेशनल नंबर बना लीजिए अपॉन 1 करके। जैसे हमने पहले भी बताया, सबसे पहले किसका गुणा करेंगे? साइन का। जितने भी रेशनल नंबर्स वहां पर दिए हुए हैं उन सब में जो साइन है पहले सबका आप साइन से गुणा कर लीजिए। यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, माइनस माइनस प्लस। कल हमने आपको साइन का किस साइन का मल्टीप्लाई किस साइन से करने पर क्या आता है कल हमने नोट करके दिया था आपको, वहां पर आप देखिएगा। तो माइनस माइनस प्लस ये हो गया। अब एक चीज और ध्यान रखना है कि यहाँ पर अगर ये सरलतम रूप में हो सकता है तो हम इसको यहीं पर सरलतम रूप में कर लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए 3 3 जा 9, 3 9 जा 27, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो अब आप देखिए न्यूमरेटर में यहाँ -14 बचा है, यहाँ 3 बचा है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है। तो चिन्हों का तो गुणा हमने पहले ही कर दिया है, सिर्फ नंबर्स का मल्टीप्लाई करना है। 14 3 जा 42 अपॉन ये 1 है, ये 1 है, 1 1 का मल्टीप्लाई 1 दैट इज इक्वल टू +42। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। आया समझ में आप लोगों को? मेरे ख्याल से तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। कल हमने सम्स आपको दिए थे होमवर्क के लिए, उसमें से कौन सा सम नहीं आया है वो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। बच्चों आप लोग परेशान मत होइए एक्सरसाइज बुक की, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस हम बुक की एक्सरसाइज से ही दे रहे हैं। तो आप ये मत सोचिए कि आपकी बुक की एक्सरसाइज नहीं हो रही है। मैं समझाती हूँ अपने से, और जो बुक के एक्सरसाइज के सम्स हैं मैं वो भी देती हूँ, इसके अलावा और भी क्वेश्चंस देती हूँ। तो आप लोग इस बारे में बिल्कुल बेफिक्र रहिए कि आपकी बुक की एक्सरसाइज नहीं हो रही है। जितना आपको दिया जा रहा है आप उतना ही करते जाइए, उतना ही आपके लिए
सफिशिएंट है। तो ये 2 और मोर रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन मैंने आपको बताया। अब इस पर भी प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे हमने एडिशन और सब्सट्रैक्शन में बताया था, उसी तरह से इसका भी प्रॉपर्टीज़ है। तो अब प्रॉपर्टीज़ पे आते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशनल नंबर इन मल्टीप्लिकेशन, यानी गुणा की संक्रिया के प्रगुण प्रॉपर्टीज। अब पहली प्रॉपर्टी क्या होती है? पहली प्रॉपर्टी हमने सब में प्रॉपर्टीज वही है, कहाँ पर कौन फॉलो करती है, कौन सी नहीं करती है, वो आपको बताने जा रहे हैं। जैसे समवर्ग प्रगुण था, ये प्रॉपर्टी थी। एडिशन वाले में अगर हम 2 रेशनल नंबर को ऐड करते हैं तो उनका जो एडिशन आएगा, जो आंसर आएगा, वो भी एक रेशनल नंबर होगा। उसी तरह से 2 रेशनल नंबर को यदि हम सब्सट्रैक्ट करते हैं तो भी जो आंसर आएगा वो हमेशा ऑलवेज वो रेशनल नंबर ही रहेगा। ठीक उसी तरह से 2 परिमेय संख्याओं, 2 या 2 से अधिक परिमेय संख्याओं का गुणनफल भी हमेशा परिमेय संख्या ही होगी। यदि a/b और c/d 2 परिमेय संख्या है तो a/b इंटू c/d का जो आंसर होगा वो एक रेशनल नंबर ही होगा। रेशनल नंबर ही होगा, अर्थात परिमेय संख्या ही होगी। 2 परिमेय संख्याओं का अगर हम गुणा करते हैं तो वो हमेशा परिमेय संख्या ही होगी। कैसे होगी? अब इसका भी एक उदाहरण आप देख लीजिए, इसका भी एग्जाम्पल आप देख लीजिए। -8/7 और -14/-15। तो अब यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करके ये देखना है कि जो आंसर आ रहा है वो रेशनल नंबर है या नहीं। तो चलिए सबसे पहले अब यहाँ पर देखिए, ये आपका स्टैंडर्ड रेशनल फॉर्म नहीं है, तो सबसे पहले हम इसको बदल लेते हैं। -15 है, इसमें हम -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आपका हो जाएगा -8/7 इंटू ये हो गया 14/50। ये हमारा स्टैंडर्ड रेशनल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के लिए हमने आपको बताया था सबसे पहले किसका गुणा करना है, आपको चिन्हों का। तो ये माइनस है, यहाँ पर क्या है, प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस होता है माइनस। अब देखिए यहाँ पर अगर ये अब सरलतम रूप में हो रहा है तो इसे हम यहीं पर काट सकते हैं। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। अब ये नहीं कटेगा, तो अब चिन्हों का गुणा हो चुका है। न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में। 8 2 जा 16 अपॉन 15 1 जा 15, यानी कि इसका आंसर क्या हुआ, -16/15। अब आप तो ये जानते होंगे ये कैसा नंबर है, ये एक रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर है यानी कि ये एक परिमेय संख्या है। देखा आपने, 2 रेशनल नंबर को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं
तो दोनों का जो आंसर आता है, मल्टीप्लिकेशन आता है, वो क्या आता है? एक रेशनल नंबर ही आता है। इसका मतलब यहाँ पर ये समवर्ग प्रॉपर्टी जो है वो फॉलो करती है। अब आते हैं सेकंड प्रॉपर्टी पर। सेकंड प्रॉपर्टी हमारी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या क्रम विनिमेय प्रगुण। क्रम विनिमेय प्रगुण, ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि यदि मेरे पास दो रेशनल नंबर है c अपॉन डी, a अपॉन बी और c अपॉन डी, तो a अपॉन बी का मल्टीप्लाई अगर हम c अपॉन डी में करें और फिर क्रम बदल करके c अपॉन डी का मल्टीप्लाई a अपॉन बी में करें, तो इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो ऑलवेज इक्वल होगा, हमेशा बराबर होगा। यानी कि दो या दो से अधिक परिमेय संख्याओं को अगर हम क्रम बदल बदल करके गुणा करें तो गुणनफल जो होगा वो हमेशा बराबर इक्वल होगा। कैसे होगा, इस पर भी आप एक एग्जाम्पल देख लीजिए बेटा। -3/4 एक परिमेय संख्या है और दूसरी 7/-11 है। ये दो परिमेय संख्या है, तो एक को a अपॉन बी मान लिया, दूसरे को c अपॉन डी। अब दोनों को क्रम बदल बदल करके हम मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ पर ये देख रहे हैं कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो पहले हम इसको चेंज कर लेते हैं 7/-11 को इस तरह से, तो ये हो जाएगा -7/11। तो अब देखिए -3/4 ये एक रेशनल नंबर हुआ और इसको हमने जब स्टैंडर्ड में कन्वर्ट किया तो ये हो गया -7/11। अब इसी को हम क्रम बदल करके, यानी कि पहले वाली दूसरी वाली रेशनल नंबर को पहले लिख दें और दूसरी वाली को बाद में, है वही, बस हमने इसको क्रम बदल दिया। अब देखिए दोनों का मल्टीप्लाई, पहले चिन्हों का गुणा, माइनस माइनस प्लस 3। अब चूंकि यहाँ पर कुछ भी कट नहीं सकता है, 3 7 जा 21, 11 4 जा 44। इधर भी करके देख लेते हैं, माइनस माइनस प्लस 7 3 जा 21/11 4 जा 44। देखिए दोनों का आंसर बराबर आया कि नहीं, यानी कि क्रम विनिमय नियम भी यहाँ पर लागू होता है मल्टीप्लाई में, कि अगर हम दो रेशनल नंबर को अगर क्रम बदल बदल करके मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका आंसर भी जो है वो सेम आता है, जो हमने यहाँ पर प्रूफ किया। चलिए अब तीसरा प्रगुण है साहचर्य, वो भी देख लीजिए। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यानी कि साहचर्य प्रगुण। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि तीन या तीन से अधिक परिमेय संख्याओं को अगर हम गुणा करते हैं क्रम बदल बदल करके, तो भी उनका मल्टीप्लिकेशन या जो उनका आंसर होगा वो समान आएगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास a अपॉन बी, c अपॉन डी और e अपॉन f, ये तीन परिमेय संख्याएं हैं, और यदि हम इनका इस तरह से
ए अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी, इसका मल्टीप्लाई करें और फिर इसी में ई अपॉन एफ का मल्टीप्लाई कर दें तो ये बराबर हो जाएगा सी अपॉन डी इंटू ई अपॉन एफ। ए अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी, पहले 2 का मल्टीप्लाई किया फिर 2 में तीसरे का मल्टीप्लाई कर दिया, तो उससे जो आंसर आएगा वो आंसर बराबर होगा यदि हम पहले इन दोनों का ग्रुप बना के सी अपॉन डी और ई अपॉन एफ को गुणा करें और फिर उसी में ए अपॉन बी से मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों का आंसर सेम होना चाहिए। इस पर भी एक एग्जाम्पल आप देख लीजिए। जैसे मेरे पास 3 रेशनल नंबर है, -10 अपॉन -19 और तीसरा है 21 अपॉन -4। ये 3 रेशनल नंबर हैं। तो अब इसको ग्रुप एक बार 2 इधर से लिखते हैं, एक बार 2 इधर, फिर तीसरे को उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए -3 अपॉन 3 अपॉन 5 इंटू -10 अपॉन -19। अब देखिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो सबसे पहले हम इसमें -1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये 2 हुई। अब हमने यहाँ पर बड़ा कोष्ठक लगाया, यानी पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसमें हम 21 अपॉन -4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो इसमें भी हम यहीं पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब देखिए ये हो गया -3 अपॉन 5 इंटू माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया आपका 10 अपॉन 90 इंटू ये हो जाएगा -21 अपॉन 4। अब मल्टीप्लाई करने के लिए पहले चिन्ह का मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, माइनस प्लस माइनस। अब देखिए कुछ कट रहा है तो काट देते हैं, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 कट गया। तो अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, 3 2 जा 6 और 19 1 जा 19, यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई हो गया। अब हम इसमें -21 अपॉन 4 का भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो कुछ कट सकता है, ये कट सकता है, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6 कट गया। हमेशा एक न्यूमरेटर एक डिनोमिनेटर में काटते हैं, न्यूमरेटर न्यूमरेटर को नहीं काटते, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर को नहीं काटते। अब कुछ भी कट नहीं सकता है, इसलिए अब हम न्यूमरेटर न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई, लेकिन उसके पहले चिन्ह का गुणा, माइनस माइनस प्लस। 3 से इसमें करेंगे 63 आएगा और 19 2 जा 38, यानी कि हमने जो मल्टीप्लाई किया वो ये आया। ये तो हमने इस तरह से समूह बना के, अब समूह को दूसरी तरह से बना के करते हैं। तो अब देखिए क्या होता है, a अपॉन बी पहले है, यानी -3/5 को हम अलग ले लेते हैं, गुण इन मल्टीप्लाई बाई। अब इसको हमने बनाया था, ये देखिए तो ये 10 अपॉन 19 हो गया था, इंटू ये हो गया था -21 अपॉन 4 जब हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया था वहाँ से। अब देखिए यहाँ पर ये कट सकता है, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो ये -3 अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाई इसका मल्टीप्लाई करिए। पहले चिन्ह का माइनस यहाँ है, प्लस यहाँ है, माइनस प्लस माइनस, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 अपॉन 38। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, -3 अपॉन 5 इंटू -105 अपॉन 38। पहले चिन्ह का गुणा, माइनस माइनस प्लस। अब कुछ कट रहा हो तो काट देते हैं, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 अपॉन 38। देखा आपने, हम चाहे जैसे भी ग्रुप बना करके तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे, हमेशा उनका जो गुणनफल है वो बराबर ही आएगा। तो देखिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या हो गए, आपके बराबर हो गए। तो यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी फॉलो होती है,
यानी कि गुणा या मल्टीप्लिकेशन में जो प्रॉपर्टीज हैं वो तीनों फॉलो होती हैं, समवरक, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तीनों प्रॉपर्टी फॉलो होती है। तो ये रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है वो हमने आपको बताया। अब थोड़ा सा आपको हम होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे देते हैं, जो कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन तीनों पर आधारित होगा। होमवर्क, पहला क्वेश्चन है -7/12 में कितना जोड़ें कि योगफल 25/36 हो जाए। दूसरा क्वेश्चन है आपका, 2 परिमेय संख्याओं का योगफल -5 है यदि इनमें एक संख्या -16/7 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी? ये दूसरा क्वेश्चन था। तीसरा क्वेश्चन आइए, -9/8 इंटू -32/-3, ये फोर्थ क्वेश्चन है। -32 इंटू -7/36, ये फिफ्थ क्वेश्चन है। -36/5 multiply by 20/-3, ये सिक्स्थ क्वेश्चन है। 7/6 multiply by -24, सेवेंथ क्वेश्चन है। -9/8 multiply by -16/-3, एट्थ क्वेश्चन है आपका। -13/5 multiply by -11/39, चलिए थोड़े से आज काफ़ी क्वेश्चंस आपको दे रहे हैं, आप लोग लगाइएगा, देखते हैं कितना आपको समझ में आया है। सरल कीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन है -4/3 multiply by 1/2 into -7/5।
इसी का सेकंड क्वेश्चन देखिए, -2/3 इंटू 4/-5 multiply by 6/7। एक ये सवाल हो गया। तो आज के लिए इतने ही सम्स आपको दे रहे हैं होमवर्क में। जो हमने कल आपको बताया था, क्वेश्चंस दिया था, अगर उसमें से कोई नहीं समझ में आया है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, चाहे मेरे टेलीग्राम चैनल पर और चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से। तो आज का ये लेक्चर आपको कितना पसंद आया वो हमें अवश्य बताने की कोशिश करिएगा। पसंद आने का तात्पर्य समझ आने से है, आपको कितना समझ में आया। अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो फिर से एक बार आप हमसे पूछिएगा, हम आपको फिर से एक बार सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। सभी को मेरा राधे राधे। बच्चों, आज का लेक्चर आपको कैसा लगा? आज हमने आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर बताया। अगर आपको समझ में आ गया हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिए और साथ ही साथ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन दबाना